इसके ड्रॉबैक्स क्या है और ये क्यों इस किस्म की एक्सपेरिमेंटेशन अब फर्स्ट क्लास में की जा रही है? सर क्रिकेटर्स डिफरेंट होता है, प्रोफेशनल डिफरेंट होता है। ठीक है। प्रोफेशन होता है ना, एक क्रिकेटर का एक प्रोफेशन है, और कुछ दूसरे लोग होते हैं जो नॉन क्रिकेटर होते हैं लेकिन उनका प्रोफेशन क्या है, वो है प्रोफेशनल है, क्रिकेट के साथ मुंसलिक है जी। उनकी ज़रूरत है पाकिस्तान में। और मैं पहले भी बोलता हूँ, लोग माइंड कर जाते हैं कि हम ऐसे लोगों को लेके आते हैं जिनका क्रिकेट से ताल्लुक नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि ताल्लुक नहीं है, लेकिन आप उस फील्ड से वाबस्ता रहना ज़रूरी है आपका। मैं वसीम खान की एक मिसाल दी थी, जी। क्रिकेटर भी था और उसकी लाइन क्या थी, वो लेस्टर शहर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो प्रोफेशन उसका क्या है कि एडमिन में और ये मैनेजमेंट में है। तो ये जो पूरा वाजिद ने कहा है, ये लॉन्ग डिबेट है, इसको थोड़ा सा हिस्सा डालना चाहेंगे। ये 85 ओवर का हमारे ज़माने में भी था, ये हम लोग थे जिन्होंने ख़त्म करवाया था। ये 85 से 100 पे चले गए थे, 100 भी ख़त्म करवाया था, क्योंकि अगर मैं जा रहा हूँ 70 ओवर में बैटिंग करने जा रहा हूँ, तो मैक्सिमम कितने रन बनाऊंगा, और मैं विकेट थ्रो करूंगा अपनी। फर्स्ट क्लास में विकेट थ्रो नहीं की जाती है, रोकी जाती है। आपको बाउंड्रीज नहीं, आपको प्लेयर डेवलपमेंट का तरीका जो है आपका, वो है ही आपका फर्स्ट क्लास। मैं तो इसके अगेंस्ट भी, 2 डे आपकी अंडर 16 होती है थी या अंडर 19 होती थी, क्यों 2 डे होगी? पूरे 3 दिन, ग्रेड 2 आपकी 3 दिन की क्यों होती थी? इस दफा 4 दिन की है, क्योंकि सर्दियों में हो रहा है, आपका 11 बजे मैच शुरू होता है, 3:30 बजे मैच खत्म हो रहा है पंजाब में, तो 2.5 दिन का हो गया ना। तो जितने भी लोग आए, बाधित की एक बात से मैं ये बोलूंगा, फर्स्ट क्लास खत्म नहीं होगी हमारी जगह, बोलेंगे ना, कमाई इसमें रहे हैं हम लोग। 4 से 5 अरब किसी को पता ही नहीं चलेगा, ये तो सब आई वॉश है ना सबके लिए। तो किस तरह मदद जल्दी से अप्रूवल्स मिलती है सबको, तो आपका सारा पैसा, मेरे पास तो पूरा हिसाब रखा हुआ है ना कि कितनी आपकी होटलिंग का है, आपके पास स्पॉन्सरशिप है कितनी, आपकी मार्केटिंग कर क्या रही है, कर उसमें चलाएंगे, मैच भी फर्स्ट क्लास पे आते हैं। रूल जो बनाए जाते हैं ना, वो आपकी कंडीशन, आप एक प्लेयर के मुताबिक आप बनाएं, कितना लंबा सीजन होना चाहिए आपका, आपके कौन से प्लेयर्स अंडर 19, हम तो अंडर 19 में थे तो हम कराची से खेल गए थे, हमें किसी ने नहीं रोका। प्लेयर डेवलपमेंट का क्या है कि जो अच्छा प्लेयर है, जो 17 साल का भी है, फर्स्ट क्लास खेलता है, अंडर 19 नहीं हो रही, वो खेल सकते हैं। आपने मना कर दिया, वनडे कप में मना कर दिया, T20 में मना कर दिया। अब यूनिवर्सिटी का ये HEC है, अभी जो फर्स्ट क्लास के थे उनमें 4 पाकिस्तान अंडर 19 के प्लेयर आपने डाल दिए, क्योंकि वो पीसीबी ने बनाई है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको तजाद लगता है इनके सारी बातों में। तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट को, डिपार्टमेंट क्रिकेट को रिस्ट्रिक्ट ना करें आप, इसमें आप पूरे 4 दिन का अगर मैच हो रहा है, उसमें ओवर लिमिट थोड़ी होती है। और किसी को 200 करने हैं, जो 45वें ओवर में जाएगा 200 करेगा क्या? 200 फिर हम बोलते हैं यार कि जडेजा ने 3 ट्रिपल सेंचुरी, जगह भी नहीं बनेगी इस तरह। आप नहीं कौन ज्यादा नहीं रैप आप करेंगे, क्योंकि मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, नोटिस मुझे मिल जाता है। इसको रैप अप करना, जितने भी लोग देख रहे हैं उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर आप फर्ज करें कि हम ओलंपिक्स के लिए हमने तैयारी करनी है, अब ओलंपिक्स के लिए हम ओलंपिक्स की स्विमिंग की फर्ज करें तैयारी करनी, उसी तरह के पूल में 1000 मीटर में 500 मीटर में तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप फर्ज करें 200 मीटर में तैयारी कराएंगे और आप कहेंगे यार हमारा स्विमर थक गया था वहां जाके, भाई उसने तो 1000 मीटर की प्रैक्टिस ही नहीं की। मेरा ख्याल है फॉर एवरीबडी, फिर डाउन दी ऑर्डर भी अगर आप आएंगे, आपने ओवर्स रिस्ट्रिक्ट कर दिए, तो कैसे वो प्लेयर अपने आप को साबित कर सकेगा कि भाई मैं खेल सकता हूँ, क्योंकि ओवर की तो लिमिट लगी हुई। आई थिंक फॉर एवरीबडी यू नो हु अंडरस्टैंड्स क्रिकेट विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। इसमें इन्होंने कुछ पॉइंट्स भी लगाए हुए हैं, डीमेरिट पॉइंट भी दे रहे हैं, किसी टीम को प्लस पॉइंट्स भी दे रहे हैं। आई थिंक इट्स जस्ट माइंड बॉगलिंग फॉर एनीबडी टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड इट एज वेल। अब होता क्या है या इसका इम्पैक्ट क्या है, या ये तो अभी से बात शुरू हुई है। मैं जरा आपको पाकिस्तान की फॉलो विकेट्स की जानिब लेके जाना चाहता हूँ, जिससे हमने परफॉर्म किया। अनफॉर्चुनेटली आज पिच वाज रियली treacherous, it was difficult to play, but that's how teams do, you know, they're supposed to play as well. सबसे पहले जरा पाकिस्तान की फॉलो विकेट्स पे नजर डालते हैं। राशिद भाई, वाजिद भाई, आपसे चाहता हूँ कि जरा प्लीज बताइएगा, हमने विकेट्स दी हैं या उन्होंने ली हैं? ये अच्छी बॉल थी, ये अच्छा सेटअप किया था, इनको सेटअप यही होते हैं, और अच्छी बॉल बाहर निकली है। ये शान थोड़ा आगे खेलते हैं, हमारे बॉटम एंड टाइट होता है, और फिर ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको इशू, ये सबके बल्ले निकले हैं, नोट कीजिएगा, सबके बल्ले निकल रहे हैं। नए बॉल से आप रोक के खेलेंगे, ये भी बैट निकला है इनका, अच्छी बॉल की थी इन्होंने, बहुत अच्छी। बाबर को भी प्रॉब्लम हो रही है, ये बॉल झुक के खेल रहे थे, बॉल लिफ्ट हुआ है, उनके ग्लव्स पे लगी है, ये भी आउट हुआ है। तो कहीं पे भी डिस्प्ले हुआ नहीं हमारा प्रॉपरली कि हम किस तरह से बैटिंग सकते हैं, हम कोई गैप निकाल सकते हैं।
हमारे लिए बहुत मुश्किल पिच थी। वो लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं, सरों पे बॉल लगी है उनकी, 6 प्लेयर्स के या 6 दफा लगी है। तो हमारे लिए आज 100 रन करना ये हमारे लिए जीत थी है बहुत बड़ी। और नेशनल लाइन की बात करेंगे, आज 500 विकेट लिए, बहुत 123-24 टेस्ट मैचेस हुए हैं और बहुत बड़ा कारनामा है इनका। ये जब से शेन वॉर्न गए थे थोड़ा इश्यूज आ गए थे इनकी टीम में कि हमारे पास स्पिनर चौथी इनिंग में या थर्ड इनिंग में बॉल करने वाला नहीं है, लेकिन इन्होंने बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग की है। बहुत जबरदस्त बॉलिंग है कि 500वीं जो इनकी विकेट जिस पे उन्होंने रिव्यू हासिल किया, राणा साहब गए रिव्यू के बाद जब उनको वो विकेट हासिल हुई तो ही वाज रियली हैप्पी। जी बात हुआ। देखिए पिच क्योंकि मुश्किल था ना, बॉल किक भी कर रहा था, कोई नीचे भी रहा था, तो जो बल्ला निकल रहा है वो इसी वजह से ही निकल रहा है। जब बिल्कुल एक ट्रू पिच होता है ना, तो और बिल्कुल मतलब उस किस्म का तेज पिच नहीं होता, तो आप देखते हैं कि बैटर्स का, खासकर हमारे बैटर्स का बल्ला उस तरह नहीं, जो राशिद भाई कह रहे हैं ना बल्ला निकल रहा है, वो बल्ला इसीलिए निकल रहा है कि उनको पता है कि यार ये बॉल आगे से उठ भी जाएगा और स्विंग भी हो रहा है, तो वो बॉल पे जा रहे हैं कि किसी तरह मैनेज करें। जब आपको पता, अब जब आप ट्रस्ट कर रहे होते ना कि नहीं यार कुछ नहीं होना, फिर आपका बल्ला नहीं निकलता। तो जो हमें कल से ऐसे लग रहा था कि पिच जो है वो मुश्किल तर होती जा रही है। इन्होंने पिच भी ना, पिछला जो पहले भी मैं शायद इस पे बात की, जो पिछला इधर टेस्ट मैच हुआ वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ हुआ, तो इस ग्राउंड पे मेरे 4 या 5 जितने ही टेस्ट मैच हुए, ज्यादा नहीं, वो पिच थोड़ा सा स्लो था, तो बड़ी क्रिटिसिज्म हुई क्योंकि पर्थ बैका जो है वो फास्टेस्ट विकेट इन द वर्ल्ड, तो उनको वो प्रोड्यूस करना था। तो इस पिच पे उसने घास कम रखा, घास पिछले दफा उसने ज्यादा रखा था, तो वो उसमें कोई वो ज्यादा तब्दीली नहीं थी। बिल्कुल क्रैक्स नहीं आए, कुछ नहीं हुआ, और 5वें दिन तक पिच ट्रू रहा और पेस भी उतनी नहीं थी। इसमें घास उसने कम रखा है, तो जब वो तीसरे चौथे दिन के बाद वेरिएशन, क्रैक्स खुलना चाहिए, वेरिएशन आने लगी, और क्योंकि घास कम था तो वो हार्ड भी ज्यादा थी, तो पेस भी थोड़ी ज्यादा उसने रखी। ये मतलब 1 महीने पहले से उन्होंने प्रोग्राम बनाया हुआ था कि जो भी होए इस दफा पिच स्लो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जो पिच है वो हमारी जो ट्रेडिशनली जो पिच है वो तेज है। हमने ग्राउंड भले चेंज किया हो, लेकिन यहाँ पे ट्रेडिशन तेज वाला पिच, बाउंस वाला पिच, वही हमने रखा। हमारी ख्वाहिश भी पूरी हो गई, पेस एंड बाउंस। जी, वो पेस एंड बाउंस हमें नजर भी आया, और शायद जहाँ पे हम अक्सर तस्करा करते हैं अपने बॉलर्स के हवाले से कि यार इंटिमिडेट नहीं करते, वहाँ हमने अपने बॉलर्स को इंटिमिडेट करते हुए देखा, उन्होंने कोशिश पूरी की। लेकिन जरा फ्रॉम टॉप ऑफ द ऑर्डर टू मिडिल ऑर्डर, उस्मान ख्वाजा से मिचेल मार्श तक की बात करना चाहता हूँ आपसे। मिचेल मार्श, आई गेस what he did and it was phenomenal, क्योंकि सुबह में जिससे मेरी आंख खुली कल इतना ज्यादा नहीं था। आपको मैसेज देख लिया कल मुश्किल टाइम ऑस्ट्रेलिया ने गुजार लिया था। शुरू के 5 रन पे 2 आउट हो गए, उसके बाद 83 for 3 थे शायद, वो मुश्किल टाइम वो निकाल गए थे। आज इनको एक टारगेट सेट करना था, वो टारगेट इन्होंने सेट कर दिया, और मिचेल मार्श जिस तरह खेल है, एक आध कैच भी छूटा है इनका शान से, लेकिन ये इनको पता था कि हमें किस तरह से क्रिकेट खेलनी, जहाँ पे मिली उन्होंने चौके मारे, क्योंकि ये इनके अपनी होम सीरीज है, उनको बहुत अच्छा पता है अपने ग्राउंड का, अपनी पिच का, कि किस वक्त कितने रन बना सकते हैं। और 400 जहाँ पे होता ना 300 रन, इस पिच पे लग रहा था कि ये गेंद हमारे हाथ से निकल गई है, और उसके बाद 450 कर दिए, तो हमारे पास ये था कि यार ये मैच आज खत्म होगा या कल खत्म होगा, ये था, पहले से फैसला कर लिया। तो इसमें पिच एक्स्ट्रा बाउंस की बात हो रही है, लेकिन ये जो था ना, ये ऊपर नीचे हो गई थी। कल जिस तरह से बॉल हिट हुई है, आप देखें, आप लबेशेन के लगी है, ख्वाजा के लगी है, स्मिथ के लगी है, और टुमटुमे पे लगी है, आज मिचेल मार्श की लगी है। हमारे प्लेयर्स स्ट्रगल किए, एक बाबर को हुई थी बाउंसर, बस वो गया और बल्ला यूं ही कर दिया, वो बहुत ऊपर से बाई का चौका हो गया। तो ऐसी चीज लाइफ में आपको कभी कभार मिलती है, कभी कभार लाइफ में, इसके बाद शायद ऐसी पिच पे वो कभी भी नहीं खेलेंगे। तो मार्जिन हम देते हैं, लेकिन प्रिपरेशन की बात होती है। ऑस्ट्रेलिया की बात की थी, अगर है अल्ताफ साहब के पास है वो दिखा दें कि लास्ट टेस्ट मैच जो हम यहाँ खेले थे पिंडी में, उसमें हमारी प्लेइंग 11 क्या थी, और जब ऑस्ट्रेलिया में इस मैच में खेले, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। हम 19 में खेलते हैं तो 2 डेब्यू करा देते हैं, 3 डेब्यू करा देते हैं। हम इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हैं तो 3 डेब्यू, हर मैच में 3-2 डेब्यू करा देते हैं। हम यहाँ पे आते हैं तो हम डेब्यू करा देते हैं।
तो अगर आपको डेब्यू ही कराने हैं तो टेस्ट टीम तो बंद कर देना फिर तो। बिल्कुल लगता है ऐसे ऐसे नहीं चलती टेस्ट क्रिकेट, नहीं चलती क्रिकेट, चलेगी हमारी लेकिन इतने अच्छे प्लेयर हैं कि डेब्यू कराए जा रहे हैं। एक तो होता है ना यार, इतना 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 टैलेंट आ रहा है कि हम डेब्यू कराए जा रहे हैं, या इंटेंट आपकी खराब है। या तो सर फिर जो जिनके हम डेब्यू करा रहे हैं वो बेचारे परफॉर्म नहीं कर पा रहे, मतलब ये भी वजह तो ये भी हो सकती है, इसलिए औरों का डेब्यू भी कराना पड़ता है। नहीं, जवाब मैंने दे दिया, सवाल भी हो गया पूरा। दो ही चीजें हैं कि आपके पास या तो टैलेंट इतना है कि हर दूसरे मैच में डेब्यू होगा, या इंटेंट आपकी ठीक है। बिल्कुल, मैं जरा हम आपको दिखाना भी चाहते हैं साथ ही में जहाँ पे आपने तस्करा किया था कि जो हम डेब्यू की, मेरे ख्याल है अगर अल्ताफ भाई हमारे पास रेडी है तो जरूर हमारे व्यूअर्स हैं, ये सर आपके सामने ये देख लीजिएगा, ये मार्च 4 से 6 2002 पिंडी टेस्ट। इसमें आप डेविड वॉर्नर को देख लें, पूरी टीम ने, इनकी एक चेंज हुई थी, मिचेल मार्श आए कैमरून ग्रीन की जगह। ये 18 महीने या 20 महीने का सफर होगा। एक और चेंज हुई थी, जो ओवल टेस्ट हुआ था उसमें नेथन लाइन खेले थे, ठीक है ना, उसकी जगह उन्होंने जो टॉस के बाद कहा एक चेंज है हमारी उस मैच से जो कि फाइनल हम खेले टेस्ट मैच, उसमें नेथन लाइन की जगह बाकी यही टीम उनकी खेली थी। हम पाकिस्तान की टीम देख लेते हैं कि अब इस टेस्ट में कितने चेंज हुए और वहाँ पे कौन कौन खेला था। पाकिस्तान की जाने बढ़ते हैं कि पाकिस्तान का जब से हम ये पिंडी टेस्ट का जो हवाला दे रहे हैं तब से ये 7 चेंजेस हैं हमारी। शान मसूद आते हैं और अजहर अली बाहर हो जाते हैं, सरफराज अहमद आते हैं, मोहम्मद रिजवान नहीं खेलते, सऊद शकील आते हैं, इफ्तिखार अहमद नहीं खेलते, आगा सलमान आते हैं, फवाद आलम नहीं खेलते, नोमान अली नहीं खेलते, फ़हीम अशरफ खेलते हैं, आमिर जमाल डेब्यू करते हैं, नसीम शाह की जगह साजिद खान की जगह खेलते हैं खुर्रम शहजाद। ये एक मैच का हवाला है। अब इंग्लैंड की बात करते हैं या न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज की बात करते हैं, उसमें भी तब्दीलियाँ हुई हैं। टेस्ट क्रिकेट ऐसी खेली नहीं जाती जिस तरह से हम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ये कि रोक रहा हूँ मैं अपने आप को बोलने से, बहुत सारी चीज़ें कि मैं रोक रहा हूँ क्योंकि काबिल लोग चाहिए होते हैं। टेस्ट क्रिकेट समझने के लिए, उसको चलाने के लिए आपको काबिल लोग दरकार हैं, चाहे इंस्टीट्यूशन में या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, आपको लोग चाहिए। सर थोड़ा सा ना मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से मैं खुद उनका एडवोकेट बन के बात करना चाहता हूँ, और वो ये है कि जब भी उन्होंने तब्दीलियां की, रादर देन सिर्फ मैं चेयरमैन साहब की तो बात नहीं करूंगा, वो ऑब्वियसली हो सकता है कि अक्सर हमने ये देखा है नॉन क्रिकेटिंग ही लोग आते हैं, लेकिन जहाँ डाउन दी ऑर्डर अगर हम देखते हैं, चीफ सिलेक्टर की बात करते हैं, हम कोचेस की बात करते हैं, सब क्रिकेटर्स ही हैं। देखो एक कूलिंग पीरियड होता है आपका ना। देखिए मैं अगर यहाँ से छोड़ के जाऊंगा, मैं पीटीवी में 8 साल से हूँ, तो मैं अगले दिन पीसीबी में कैसे जा सकता हूँ? नहीं जा सकता। 2 महीने 3 महीने 6 महीने का कूलिंग टाइम होना चाहिए, आपका पीरियड होना चाहिए। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आ जाता है आपका। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ पे चला जाता हूँ, फिर उसके बाद मैं दूसरी फ्रेंचाइज में चला जाता हूँ, फिर मैं और कहीं चला जाता हूँ, तो आप सीरियस अपने मैटर में नहीं है या पर्सनल इंगेजमेंट्स हैं आपकी। ठीक है। तो क्रिकेट अथॉरिटीज या क्रिकेट बोर्ड ऐसे नहीं चला सकते, चलाए जाते। और बहुत सारी चीजें आपके सामने है कि एक प्लेयर यहाँ से उठता है वहां पे बैठ जाता है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा टाइम होना चाहिए कि आप अगर कूलिंग टाइम, इसलिए बोल रहा हूँ कि जरूरी है कि यहाँ से फ्रेंचाइज में भी यही होता है, बोर्ड से निकले यार वहां पे बैठ गए, जाके किसी चैनल पे जाके बैठ गए तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया ना। तो अभी भी एक प्लेयर जो पीएसएल में थे, जो रन करते थे, वो जाके ब्रॉडकास्टिंग हाउस में जाके बैठ गए। कैसे हो सकता है ये? तो पीसीबी को रन करने के लिए आपके कवानीन ही नहीं है। और टेस्ट क्रिकेट में बहुत आगे चला जाता हूँ, टेस्ट क्रिकेट को वापस आ जाता हूँ, इसको चलाने के लिए आपको लोग चाहिए। ये हैंडल नहीं होगी आपसे, इसके आपको मुस्तकिल मिजाजी चाहिए। प्लेयर अगर खेल रहे हैं उनको लंबा टाइम टेस्ट क्रिकेट में दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि T20 में किसी ने छक्के ज्यादा मार दिए उसको टेस्ट डेब्यू यहाँ पे हुआ है, होता है यहाँ पे। T20 से टेस्ट प्लेयर बने और टेस्ट प्लेयर से T20 बने, तो ये बहुत लॉन्ग डिबेट है। आज हमें मौका मिल गया इसलिए हम बोल रहे हैं। लेकिन गेम होना का सर खासा रहा है ना, देखें गेम होना पे जो भी आया वो फिर पीसीबी के उसकी कूलिंग टाइम पीरियड होना चाहिए ना। वो ऐसे उनको लगा कि शायद आपके साथ बैठ रहे तो स्कूलिंग हो रही है। 10 दफा हमें भी बुलाया ना, यहाँ पे हाँ करने वाले लोग ज्यादा हैं, ना करके देखो एक दफा। क्या बात है जी। मसला ये है कि जो मुझे समझ लगती है, जो दुनिया के क्रिकेट बोर्ड्स मैंने देखे हैं, जो दुनिया में जहाँ स्पोर्ट्स चलती है, पीसीबी के पास बहुत ज़्यादा पावर ऐसे है कि करेगा भी वो और ना भी वो ही करेगा। एंड अथॉरिटी वही है जो कि
स्पोर्ट्स में स्पेशल मतलब जितनी भी दुनिया की स्पोर्ट्स में वहां पे ऐसा नहीं होता। ईसीबी पावरफुल नहीं है, यानी कि खिलाड़ी को कुछ नहीं समझता बोर्ड। खिलाड़ी की बात नहीं, खिलाड़ी पे ना जाए। ईसीबी जो है इंग्लैंड का क्रिकेट बोर्ड है वो इतना पावरफुल नहीं है, उनकी काउंटीज पावरफुल है। जो स्टेट क्रिकेट है इनके स्टेट्स पावरफुल है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इतना पावरफुल नहीं है, बीसीसीआई इतना पावरफुल नहीं है, उनके स्टेट्स पावरफुल है, मुंबई पावरफुल है। ठीक है। तो आप जब तक पीसीबी ही सेंट्रलाइज सारा कुछ करेगा ना तो फिर यही मसले हैं। जो पीसीबी का हेड चेंज होता है, सिलेक्टर चेंज होता है, मैनेजमेंट चेंज हो जाती है, सारा कुछ चेंज हो जाता है। जब आपके पास लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पिंडी सॉवरन अथॉरिटीज होंगी जो अपनी क्रिकेट खुद चला रही होंगी, उसमें से फिर जो ये राशिद भाई जो बात करते हैं ना कि क्रिकेटर्स एडमिनिस्ट्रेशन सीखेंगे, क्रिकेटर सीईओ बनना सीखेगा, क्रिकेटर सिलेक्टर बनना सीखेगा, क्रिकेटर कोच बनना सीखेगा, पुराने क्रिकेटर्स, वो जब एक पूरा सिलसिला चलेगा तो जब फिर पीसीबी तक सिलेक्शन तक बात आएगी तो उसमें यूनिफॉर्मिटी आएगी। उसमें फिर बाहर का बंदा आगे ये नहीं कह देगा या नया बंदा आगे कि मैनेजमेंट चेंज मेरे ये बंदे आप भी नहीं सकेंगे, आप भी नहीं सकेंगे, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर होता है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली स्ट्रक्चर नहीं है। अगर आपने इस्लामाबाद की टीम या पिंडी की टीम सिलेक्ट करनी है तो पीसीबी ही करेगा। बिल्कुल ऐसे तो ही। फिर कैसे आप ये राशिद भाई ने जो दिखाया है, आप कैसे कह सकते हो कि जी बोर्ड का चेयरमैन चेंज होता है, बोर्ड का सिलेक्टर चेंज होता है, नया सिलेक्टर आता है, इवन अगर डायरेक्टर क्रिकेट को नया आता है वो अपना कोई विजन लेके और इम्पोज करेगा नहीं करेगा, और पुराना जो अगर ठीक भी चल रहा हो उसको चलाएगा नहीं हो सकता। स्टार्ट कर तो देगा। एट द मोमेंट कितने साल हो गए, पीसीबी इज द एंड ऑल अथॉरिटी एंड इट इज टू स्ट्रॉन्ग बिकॉज वो पावर रिलीज नहीं करता, बिकॉज आपने कहीं शहरों में जहाँ पे क्रिकेट रन होती है उनको अलाउ ही नहीं किया क्रिकेट चलाने का। तो शहजाद, मैं या राशिद भाई कैसे सीखेंगे? सीख भी नहीं सकते, तो हम डायरेक्ट पीसीबी को ही देखेंगे, तो ये सिलसिला चलता है। एंड इट्स मोर अबाउट जो स्ट्रक्चर की बात करें कि डिसेंट्रलाइज किया जाए ताकि वो पावर जो है ना वो हर कोई अपने लिए खुद रिस्पांसिबल हो। दे विल सर्टेनली देयर विल बी अ सेंस ऑफ कंपटीशन इफ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे इट्स गोना लाई विद पीसीबी। ऑब्वियसली फिर ऐसे ही होगा, टीम डायरेक्टर आएगा, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी हेड कोच बन जाएगा, वो अगले दौरे के लिए भी हेड कोच बन जाएगा, एंड दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू गो एज वेल। आज अनफॉर्चुनेटली जो हमारी हार है इट्स वेरी एम्बैरेसिंग। नजर एक वक्फे की जाने पड़ना चाहते हैं। जब वापस आते हैं, where was Australia stronger? Where did Australia show their muscle? Let's talk about this. Game on it.